अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करेंगे हम ईटीएफ के इनफ्लोज़ को लेके आउटफ्लोज़ को लेके। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास ईटीएफ के बीटीसी का जो है इनफ्लो हमें नज़र आ रहा है 273.7 मिलियन डॉलर्स का, जबकि इथेरियम के अंदर जो है 1.9 मिलियन का इनफ्लो नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ब्लैक रॉक की तरफ से है, जो कि रेगुलरली है बिटकॉइंस को बाय करी जा रहा है। तो 680 मिलियन डॉलर का बीटीसी अभी तक इन्होंने बाय किया इस वीक के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कमिंग ईटीएफ्स को लेके है। अभी तक सोलाना एक्सआरपी और लाइट कॉइन का जो है ईटीएफ अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, जो कि एसईसी को सबमिट करवा दिया गया है। तो अभी तक इनमें से कोई भी अप्रूव नहीं हुआ। लेट्स सी कि कौन सा पहले होता है। बहरहाल नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आपके पास इन तीनों कॉइन में से कुछ ना कुछ आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका पार्ट होना चाहिए, ताकि जब भी इनमें से किसी का भी ईटीएफ अप्रूव हो तो आप उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास डू कॉइन को लेके है। डू कॉइन जो है आपको शायद आइडिया होगा, टेराफार्म लैब्स जो है एक कंपनी है जिसका एक कॉइन टेरा लूना के नाम से क्रिप्टो कॉइन्स में था। बहुत अच्छा कॉइन था और ये एकदम से जो है वो पैचिंग की वजह से जो है वो ज़ीरो पे चला गया था। तो उसके पीछे इसका जो सीईओ है डूकॉन, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं कि इसने इसके अंदर जानबूझ के जो है सेल वगैरह करके इसको ज़ीरो किया है। तो उसके लिए उसको किडनैप किया हुआ था। तो उसको उसके लिए रिक्वेस्ट ये भेजी गई थी कि उसको जो है साउथ कोरिया के अंदर भेज दिया जाए, वहाँ की जो प्रिजन में जेल है जिसमें भेजना चाहिए। लेकिन उसकी ये वाली जो रिक्वेस्ट थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको मतलब ख़त्म कर दिया गया। तो अभी ये यूएस में ही रहेंगे, इसको नहीं शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव बुलिश न्यूज़ है। जो वेल्स हैं उन्होंने बीटीसी को अभी कॉमुलेट किया है। 2 मिलियन बीटीसी अभी तक इनके पास चले गए हैं। क्रिप्टो क्वांट की रिपोर्ट के मुताबिक 9.3% बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है उसमें से जो है ना काफ़ी सारे वैलेट्स जो कि अभी एक्टिव हुए हैं 155 डेज से कम के अंदर, यानी जो लोग एक्टिव हुए हैं उनमें से लोगों ने बाय किए। और उनमें से हर वैलेट के अंदर 1000 बीटीसी से ज़्यादा प्राइस के बीटीसी हैं। और टोटल इनकी जो है प्राइस 132 बिलियन डॉलर बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये सारे अब देखें तो 155 डेज़ के अंदर यानी इन्होंने ऐड किया इसको। तो मीन्स दैट कि ये या तो कोई ईटीएफ की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पर्सनल वैलेट जो होते हैं उनमें से कोई होगा। और यहाँ ये भी बात बताई गई है कि ये जो वैलेट्स जिनका जहाँ भी जिक्र किया जा रहा है या ना तो किसी एक्सचेंज के वैलेट्स हैं और ना ही किसी पुरानी जो हमारे पास वेल्स हैं या माइनर्स जो इसको माइन करें, उनमें से किसी के भी वैलेट नहीं है ये। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन की जो अडॉप्शन है उसके रिलेटेड। तो बहुत जल्द तेज़ी से लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ब्लैक रॉक के लेके है। ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने जो सिक्योरिटाइज़ किया है कि एक्सचेंजेस जितनी भी हैं, जितने भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे अपना BUIDL बोइडल के नाम से जो है वो एक टोकन लॉन्च करेंगे, जिसको एज अ कोलैटरल रख के ये लोगों को बिटकॉइंस देंगे। और दूसरी इसके अंदर पॉइंट ये है कि फाल्कोन एक्स और हिडन रोड जो हैं ये लोग ऑलरेडी इसके साथ एग्री कर गए हैं। अगर इनके साथ बाइनेंस कोऑपरेट करता है यानी इनके साथ इस मुआहदे के अंदर शामिल होता है तो ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ होगी कि जितनी भी आपके पास डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर भी आपको बिटकॉइन यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं होगा, बोइडल टोकन के नाम से होगा, लेकिन उसकी बैक एंड पे जो है वो बीटीसी ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास डीबीएस बैंक को लेके है। डीबीएस बैंक जो है वो सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है। उन्होंने अपनी एक ब्लॉकचेन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है जो कि इथेरियम ईवीएम के साथ मिलती जुलती होगी। उसके अंदर रियल टाइम सेटलमेंट्स होंगी 24/7, उसमें से आप पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, उसको आप बाय सेल कर सकेंगे। तो ये भी अडॉप्शन को लेके एक बुलिश न्यूज़ है। बहुत सारे ये और इस जैसे और बहुत सारे बैंक्स जो हैं अभी डे बाय डे जो इसके अंदर इंटर हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर। क्रिप्टो को जो है अभी सिर्फ 15 ईयर्स हुए हैं, बट इसकी जो मोमेंटम है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास XRP को लेके है कि XRP सिक्योरिटी है या नहीं है। पिछला भी इसका केस काफ़ी देर चला है, उसके बाद फाइनलाइज हुआ था कि ये सिक्योरिटी है, इसको यानी कि काम करने की परमिशन दी है SEC ने। लेकिन अभी उसके ऊपर दोबारा से अपील जो है वो दायर कर दी गई है और वही बात की जा रही है कि XRP जो है वो सिक्योरिटी नहीं है।
और इसके रिलेटेड अभी जो जजमेंट हुई है कोर्ट के अंदर उसमें कुछ बात इसके अपोजिट हुई है, कुछ इसके हक़ में हुई है। तो अभी ये केस चल रहा है और इनका ये वाला केस जुलाई 2025 तक जो है वो चलता रहेगा, फिर उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास मीम टोकन्स को लेके है, जिसके अंदर हमारे पास शिबा इनू, फ्लोकी इनू और पेपे वगैरह ये सारे शामिल हैं। तो न्यूज़ ये है कि अभी चूँकि ये पीछे काफ़ी सारा पंप कर चुके हुए हैं मीम कोइंस, तो अभी ये दोबारा से ट्रेंडिंग के अंदर आ रहे हैं। दोबारा से जो है वो मीम मार्केट जो है आपको नज़र आ रही होगी कि बुलिश, और अभी ये तकरीबन काफ़ी सारे मीम कोइन जो हैं वो टॉप 100 में आ गए हैं क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। और इसके अंदर गीगा, रेटरडियो, बूम और इस तरीके से काफ़ी सारे हैं जो कि पिछले 24 घंटों में 10% या इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये मीम कोइंस के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट एक प्रेडिक्शन की गई है कि बीटीसी जो है वो 100K तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अभी करंटली जो है वो गूगल के ऊपर इसकी सर्चेज़ जो हैं वो कम हो गई हैं। इससे पहले जब ये चीज़ हुई थी, यानी बीटीसी की सर्च जो गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है, जितनी ये कम होती है उतना यानी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो अभी इससे पहले जब ये इस तरह का काम हुआ था उस टाइम बीटीसी 41,000 से 71,500 पे चला गया था। तो अभी दोबारा से वो वाली चीज़ बन रही है। तो मे बी इस चीज़ को, इस एनालिसिस को देखें तो मे बी आपको आने वाले टाइम में BTC 100K तक जाता हुआ नज़र आए। और वैसे भी अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर Q4 जो है वो BTC के लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। तो होप्स हो कि दिसंबर तक आपको 100 के लिए प्लस ही BTC मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कोइनबेस को लेके। कोइनबेस बेसिकली तो US की एक फर्म है, एक एक्सचेंज है, लेकिन इन्होंने इंडिया के अंदर जो है वो एक तरह से एक फ़ेक कोइनबेस बना के वहाँ से 20 मिलियन प्लस जो फंड्स हैं, $20 मिलियन वो वहाँ से यानी कि स्कैम किया गया, चूँकि इन लोगों को पता नहीं था। और यहाँ पे जो बंदा ये काम कर रहा था वो पकड़ा भी गया। चिराग तोमर के नाम से वो बंदा है, 31 ईयर एज है उसकी। उसने ये सारा स्कैम किया है। तो बी केयरफुल कि अगर आप कोइनबेस को यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, चूँकि ये अलाउ ही नहीं है। कुछ लोग इसको VPN के थ्रू यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक फ़ेक मेथड है, उसमें से भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके फ़ंड जो है वो चोरी हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आइगन लेयर को लेके है। आइगन का जो ट्विटर एक्स अकाउंट यानी कि जो ट्विटर अकाउंट है वो भी हैक हुआ है। और अगर आप आइगन लेयर के स्टेकर हैं या आप उसको होल्डर हैं तो आप बी केयरफुल के उनका अगर आपको कोई अपडेट एक्स से मिलती है तो वो फेक हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास मॉर्गन स्टैनली को लेके है। इनके ETF के अंदर टोटल अभी तक $272 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट हो चुके हैं। जितने भी ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने क्रिप्टो की अडॉप्शन स्टार्ट की है। ये अब अनाउंस कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो को देंगे, क्रिप्टो को बाय करेंगे, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, उनको इन चीज़ों की परमिशन देंगे। तो बहरहाल अभी तक ये 272 बिल्कुल उनके जो टोटल वैलेट का 0.02% बनता है। तो इन फ्यूचर अगर ये मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर करेंगे, जो कि पॉसिबल है कि वो करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी फर्म है। तो मे भी हमें बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इनका भी कोई किरदार नज़र आए। जी, ये था हमारा आज का क्रिप्टो बुलेटिन। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी वीडियोस आप तक हमारी अपलोड हों वो आप तक इन टाइम पहुंच सकें और आप बाखबर रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।